एक बार एक सेठानी की बेटी की शादी थी। भाव देखिए, सेठानी की बेटी की शादी, और उस सेठानी के घर में एक काम करने वाली थी जो बर्तन धोती थी, भोजन बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। जब सेठानी की बेटी की शादी थी तो काम वाली जो बाई थी, काम वाली जो वो नौकरानी, उसने क्या किया, जा कर के साड़ी की दुकान से साड़ी के दुकानदार को बोला, आपके यहाँ जो सबसे अच्छी साड़ी हो, 3-4 महीने की सैलरी बचाई थी अपनी, 3-4 महीने की पगार सुरक्षित की थी, कहा जो आपकी दुकान में सबसे अच्छी साड़ी हो वो मुझे दे दो। बोले तू सबसे अच्छी साड़ी लेकर क्या करेगी, मेरी दुकान में तो एक से एक बढ़ के साड़ी है। बोले मेरी सेठानी, मेरी मालकिन की बिटिया का ब्याह है तो मैं उसे सबसे अच्छी साड़ी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसे गोदी भी खिलाया है। मेरी मालकिन की बेटी का ब्याह है, मैं उसे सबसे अच्छी साड़ी उपहार देना चाहती हूँ। उसने साड़ी खरीद ली और चली गई। 2-3 महीने बाद उस नौकरानी की बेटी का ब्याह था तो सेठानी दुकान पर जाती है। सेठानी कहती है भैया कोई सस्ती साड़ी दिखाना। बोली आप इतनी बड़ी करोड़पति घर की बहू हैं, आप सस्ती साड़ी कैसे पहनोगी, मैं कैसे सस्ती साड़ी आपको दे दूं, आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ी दिखाऊंगा। बोले नहीं नहीं, आज मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तो बोले किसके लिए चाहिए, मुझे जो तुम्हारे यहाँ सबसे कम दाम की साड़ी हो, सबसे सस्ती साड़ी वो दे दो। बोले क्यों, बोले मेरी नौकरानी की बेटी का ब्याह है, मैं उसको देना चाहती हूँ। अब आप बताइए कि कौन नौकरानी है और कौन महारानी है। उस दुकानदार की नज़रों में वो सेठानी 2 पैसे की हो गई। उस दुकानदार गलती से, जिस दुकानदार के यहाँ से उसकी नौकरानी ने साड़ी खरीदी थी और कहा था जो सबसे अच्छी साड़ी है वो दे दो, मेरी मालकिन की बेटी का ब्याह है, उसी दुकान से वो मालकिन साड़ी खरीदने पहुँच गई कि जो सबसे सस्ती साड़ी है वो दिखाओ, मेरी नौकरानी की बेटी का ब्याह है। उस दुकानदार ने कह दिया, उससे रहा नहीं गया, कहा कि आज मेरी नज़रों में वो सेठानी है सबसे बड़ी जिसने अपनी मालकिन की बेटी के लिए 3 महीने की पगार लगाकर साड़ी ली। जबकि उसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, लेकिन उसका भाव कितना बड़ा था कि मेरी मालकिन की बेटी की शादी में क्या मैं सस्ती साड़ी दूंगी। पर इसके पास धन था, दौलत थी, पैसा था, रुतबा था, गाड़ियां थी, लेकिन भाव कहीं खो गया था। इसलिए मेरी प्यारी मातृशक्ति, धन से कोई बड़ा नहीं होता जब तक दिल में भाव बड़ा न हो। इसलिए कहा गया कि अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। इसलिए मैंने इस मंच से बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं कराए। आज मेरे पास एक बेटी आई, उसने मुझे 101 रुपए दिए। बोली दीदी जब आप बेटियों के लिए गुरुकुल बनाओगी ना, वात्सल्य मूर्ति सेवा संस्थान, तो आप मेरे 101 रुपए लगा देना, क्योंकि मैंने कई दिनों से बचाए हैं। उसने अपनी जेब खर्च से 101 रुपए बचा करके वात्सल्य मूर्ति सेवा संस्थान के लिए दिए। कल कपाते हाथों ने मुझे 100 रुपए दिए। एक बूढ़ी माई ने कहा कि दीदी जब आप अपना गुरुकुल बनाना तो ये 100 रुपए भी लगा देना। तो धन बड़ा नहीं होता, 1 करोड़ देने वालों की कीमत नहीं, उस भाव की कीमत जिसके पास नहीं है वो भी देना चाहता है, वो भाव जिंदा बना रहे। इसलिए देते रहना चाहिए। दान का महत्व तभी है कि हमारा देने का भाव जिंदा रहे। पूज्य दीदी माँ सुनाती हैं, एक दरवाजे पर भिखारी आया, भिक्षुक आया, संत आया, उसने अपना कटोरा आगे फैलाया, कुछ दे दो। उस घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना था, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। छोटी सी 7-8 साल की बेटी देख रही थी। माँ ने अंदर गई, आंगन की मिट्टी उठाई, क्योंकि संत को देने के लिए कुछ नहीं था। आंगन की मिट्टी उठाकर उस भिक्षुक के भिक्षा पात्र में डाल दिया। जब वो बेटी 7 साल की पूछने लगी, माँ ये जो मिट्टी आपने दी है इससे क्या साधु का पेट भरेगा, आपने मिट्टी क्यों दे दी? तो उस माँ ने कहा, बेटा अगर मेरे दरवाजे से आज साधु खाली हाथ लौट जाता तो जब मेरे पास होगा तब भी नहीं दे पाती, इसलिए मैंने उसे मिट्टी दे दी। मिट्टी से उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन मेरे देने का भाव जिंदा रहे, इसलिए मैंने उसे मिट्टी प्रदान कर दी। इसलिए जो हो सके तन मन धन सत्कार्य में, क्योंकि सब यहीं रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।
केवल संकल्प रह जाएगा कि हमने कुछ अच्छा कर दिया। आप नहीं रहोगे पर आपकी निशानियाँ रहेंगी, हम नहीं रहेंगे पर हम जो काम कर जाएंगे वो कार्य रहेंगे, उससे लोग पीढ़ियाँ धन्य होती रहेंगी। इसलिए देने का भाव बना रहना चाहिए।